उर्दू समझते हैं। हाँ, अब कहते हो तो हम हिंदी तो पढ़ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाओगे। हिंदी बहुत कठिन, हिंदी बहुत कठिन। आप लखनऊ शहर लखनऊ जाइए, आप कानपुर का टिकट हिंदी में मांग के दिखाइए, 500 रुपए इनाम में समझिए। हिंदी में टिकट आप मांग नहीं पाएंगे। टिकट तो इंग्लिश लफ्ज है, टिकट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमाण पत्र। ट्रेन हिंदी लफ्ज है, नहीं सॉरी, ट्रेन इंग्लिश लफ्ज है, टिकट इंग्लिश लफ्ज है, रेल की पटरी इंग्लिश लफ्ज है, कानपुर उर्दू लफ्ज है, हिंदी नहीं है। लखनऊ उर्दू लफ्ज है, हिंदी नहीं है। लखनऊ को हिंदी में लखनापुर कहते हैं या लखनपुर कहते हैं। कानपुर की हिंदी कानपुर बनेगी। जाइए टिकट मांगी लखनऊ से कानपुर का, हिंदी में मांग नहीं पाएंगे। कहिए भाई साहब मत कहिए, भाई साहब उर्दू है। कहिए ब्रादरणीय सज्जन, आदरणीय सज्जन, हमें एक कानपुर का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। हिंदी है, कहेगा भैया ये देखो रास्ता, पैदल ही चले जाओ, टिकट वगैरह नहीं करेगा, उसकी भी समझ में नहीं आएगी। हिंदी टोटल हिंदी है। कानपुर का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। बाद लोगों ने मौलवियों को सिर्फ अलिफ बाता सा पढ़ने वाला समझ रखा है। मौलवी के सीने में बहुत सारे उलूम होते हैं। हिंदी जुबान से वाकिफ है, इंग्लिश जुबान से वाकिफ होता है, माशरे की तमाम बुराइयों पर उसकी नजर होती है। सिर्फ कुरान और हदीस बयान करना यही उलमा इस्लाम की जिम्मेदारी नहीं है। जो तमाम बातिल ताकतों के बातिल मंसूबों से पर्दा उठाना ये उलमा इस्लाम की जिम्मेदारी। मोबाइल सबके हाथ में है। मोबाइल की हिंदी जानते हैं? मोबाइल को हिंदी में क्या कहेंगे? ये तो मोबाइल हिंदी लफ्ज नहीं है, हिंदी लफ्ज है दूर भाषा यंत्र। हिंदी में क्या कहेंगे? दूर भाषा यंत्र, यानी दूर तक बात पहुंचाने वाला आला औजार। टोटी जिससे पानी निकलता है, हिंदी नहीं है। टोटी को हिंदी में कहेंगे जल भूतनी। टाई पहन के आपके बेटे जाते हैं मदारिस में, स्कूल्स में, कॉलेजों में, टाई इंग्लिश लफ्ज है। टाई को हिंदी में कहेंगे गठलंगोट। साइकिल उर्दू लफ्ज है, साइकिल की हिंदी बनेगी चरण फेल, पैरों से चलाने वाली। सब हिंदी है, सब हिंदी। वकील को हिंदी में क्या कहेंगे? भाड़ू। जज को कहेंगे महाभारू। मुद्दई को झगड़ालू और मुद्दाले को झगड़ा पेड़ा। ये सब हिंदी है टोटल। अगर बोलना लग जाए तो किसी की समझ ही नहीं आएगा हिंदी क्या होती है। तो ये मेरी जो लैंग्वेज है ठीक ठाक है। हम लोग जो बोलते हैं ना, ये पेवर हिंदी है ना पेवर उर्दू है। ये हिंदी और सिंधी ये दो लफ्ज और संस्कृत, तीन जुबानों से मिलकर के एक अवधी भाषा बनी है जो हम और आप बोलते हैं। एक हमारा दोस्त है यहाया, शहर लखनऊ में रहता है, कम वक्त बड़ी कट्टर उर्दू। हम लोग उर्दू तो मदरसों में बोलते हैं। एक मरतबा मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई कहाँ है, क्या कर रहा है? वो कहने लगा इस वक्त मैं अपनी इज्जत और आबरू की बागडोर को बेपनाह उलझनों की गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने इसको फेसबुक पर पोस्ट किया, बड़े मजे लिए लोग। ये यहाया की बात है। सीधे बोल तो नारे में गाठी लगी है, कमबख्त सीधे नहीं कहना। इज्जत और आबरू की बागडोर को बेपनाह उलझनों की गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए समझ में आएगा। ये उर्दू है, बोलने से हवा नहीं लगेगी। इसलिए मैं अर्ज कर दूं, ये जो जुबान बोली जा रही है ठीक है भाई। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी ने फरमाया जब दौर क़यामत का करीब आएगा तो लोग उलमा से दूर होते चले जाएंगे, दीन सुनने को तैयार नहीं होंगे। एक बड़ी मजेदार हदीस याद है, फरमाया अबू हुरैरा अपने दिलों की सफाई किया करो। या रसूलल्लाह दिलों की सफाई? फरमाया हाँ, लोहा देखा है? जी या रसूलल्लाह लोहा देखा है। फरमाया जैसे लोहे पर जंग लगता है ऐसे दिलों पर भी जंग लग जाता है। या रसूलल्लाह लोहे पर जंग लगता है तो हमने देखा है, सफाई कैसे की जाती है भी हमने देखा है। हाँ, आग की भट्टी में डालकर या रगड़ करके साफ कर लिया जाता है। लेकिन या रसूलल्लाह दिलों पर जंग कैसे लगता है और हमें पता कैसे चले और सफाई कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया अलामत में तुम्हें बता
राय दे रहा हूँ। जब तुम्हारा दिल नमाज पढ़ने को आमादा न हो तो समझ लो तुम्हारे दिलों में जंग लग गया है। जब कुरान सुनने को तुम्हारा दिल तैयार न हो समझ लो तुम्हारे दिलों पर जंग लग गया है। जब उलमा की बात सुनने को तुम्हारा दिल न करे समझ लो दिलों पे जंग लग गया है। जब दीन की बातें सुनने पर तुम्हारा दिल आमादा न हो तो समझ लेना तुम्हारा दिल में जंग लग गया है। जब अपनी बीवी अच्छी न लगे, गैर की बीवी तुम्हें अच्छी लगने लगे तो समझ लो तुम्हारे दिलों में जंग लग गया है। जब दूसरों की बहू बेटियों पर गंदी नजरें डालने को दिल करने लगे समझ लेना दिलों में जंग लग गया है। आया जब ये सब होने लग जाए तो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करना, अल्लाह तुम्हारे दिलों की जंग को दूर फरमा देगा। देखो नबी ने मर्ज भी बताया और दवा भी बताई। तो हमें क्या करना चाहिए भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करनी चाहिए। अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। रतबुम मिन लिसानी, तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे। एक अल्लाह वाले का कौल याद आया, फरमाया बंदा जो सांस लेता है उस हर सांस का तकाजा है, हर सांस के शुक्रिया के तौर पर उसके लफ्ज उसके मुंह से एक बार अल्लाह निकल जाए। और उन्हीं हजरत का कौल मैंने किताब में पढ़ा, उस किताब का नाम तो याद नहीं है, अलबत्ता मैंने पढ़ा हुआ है कहीं। फरमाया जो सांस बगैर अल्लाह के जिक्र के चला गया वो सांस हराम है। अल्लाह अकबर। ये बड़ों की बातें हैं, हम जैसे नाहलों की बातें थोड़ी हैं। 24 घंटे के 1440 मिनट के 86,400 सेकंड में 400 सेकंड भी अपने अल्लाह को याद नहीं करते। लोगों मरना है कि नहीं है? मरना है कि नहीं है? भाई ऑपरेटर भाई थोड़ी सी इको कम कर दीजिए, इको कम कर दीजिए, हल्का सा इको। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ माशाल्लाह। हाँ अब ठीक है, आपके अब बेहतरीन आवाज समझ में आ रही है। मैं क्या इसका मरना है कि नहीं है? हर किसी अरे मरना है, किसको मरना है? हाथ उठाओ जरा। सबको मरना है। तुम मरो क्यों बैठे हो? वक्त आने तो भाई मरना है, सबको मरना है। एक लतीफा याद आ रहा है, लगे हाथ लपेट दो वरना शायद फिर भूल जाऊं। 4 दोस्त थे। कितने? 4 समझते हैं? 1 2 3 4 वाला 4 गिनती माशाल्लाह याद है सबको। 4 तक गिनती याद है। वाह वाह बहुत पढ़ा लिखे याद है। आगे की 4 दोस्त थे। इस गांव का नाम मैं भूल जाता हूँ, क्या मजगवा, पता नहीं कहाँ मचगवा। ठीक है मजगवा, अजीब नाम। इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा, देखूंगा इसका माना क्या बनता है। मज देर में कर पाऊंगा इसका ट्रांसलेट। अजीब आपने नाम रखा, योगी साहब से नहीं मिले क्या यार? हमारा मजगवा अच्छा नहीं लगता, जरा बदल। हमारे इलाके में सूरतगंज पड़ता है, वहाँ पे एक है बरैया, बरैया, एक ढोकला, ये सब गाँव है। चकिया, भैंसहा, तौबा तौबा। बरैया से पहली मर्तबा फोन आया, बरैया तो हमने कहा कहाँ से बोल रहे हो? कहने लगा बरैया तो मैंने कहा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बरैया भी बात करने लगी। मेरी अहलिया वहाँ पे खड़ी हुई थी, कहने लगा तारीख चाहिए। मैंने कहा के लिए? किन बरैया के लिए? मैंने अपने बेगम साहबा से पूछा, मैंने कहा बरैया तारीख मांग रही, दे दूं? कहने लगे हिसाब से जाना, आपके चढ़ती बहुत है। समझ रहे? ऐसे अजीब अच्छा खासा इलाहाबाद को कमबख्त प्रयागराज कर दिया। मजगमा को नहीं बदल पाया, आप लोग मिले ही नहीं होंगे उनसे। बरैया को नहीं बदल पाया, भैंसहा को नहीं बदल पाया। अजीब अजीब नाम। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। हाँ 4 दोस्त थे, 4 चारों घर से निकले कमाने के लिए। रास्ते में देर हो गई तो कहा भूख लगी, का कुछ पका लेते हैं भाई। तो एक दोस्त के पास थोड़ा सा दूध था, एक दोस्त के पास थोड़े से चावल थे, एक ने घी का इंतजाम कर दिया, एक ने लकड़ी का इंतजाम किया और खीर तैयार हुई।